आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया है। आज शाम 4 बजे देवेंद्र राणा का हो सकता है अंतिम संस्कार। शास्त्री नगर शमशान घाट में हो सकता है उनका अंतिम संस्कार। तो ये दुखद खबर इस वक्त मिल रही है। देवेंद्र राणा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र यादव के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र सिंह राणा, आपको ये बताते चले कि देवेंद्र सिंह राणा वो चेहरा जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी। 30,000 के मार्जिन से उन्होंने जीता था और इससे पहले उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और कहा जाता है साल 2014 में जब विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए थे तो जम्मू संभाग से एनसी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी, क्योंकि उसके लिए एक परसेप्शन लोगों के मन में रहा कि वो घाटी की पार्टी है। तो ऐसे में आप देखिए कि उन 3 सीटों में से नगरोटा एक सीट बहुत प्रमुख थी जिस पर देवेंद्र राणा जीतते आए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि 2022 में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उनका जाना जाहिर है कि एक बहुत बड़ी क्षति है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई, और इसके अलावा उनका अपना वहाँ पर एक वर्चस्व है, उनका अपना एक काडर है। और कहा जाता है कि नगरोटा में वहाँ पर उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके समर्थकों की भारी भीड़ वहाँ पर रहती है। देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया। जब ये खबर सामने आई तो राजनीतिक जगत में शोक की लहर देखने को मिली। खुद उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने शोक जाहिर किया। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया। और अब जो अंतिम प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। आज शाम उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। जाहिर है कि परिवार के बीच में एक दुख की लहर देखने को मिल रही है। पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है, पूरा परिवार इस वक्त शोकाकुल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि खुद भावुक हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति जम्मू कश्मीर के लिहाज से, जम्मू के लिहाज से, बीजेपी के अगर हम तौर पर देखें, बीजेपी के लिहाज से अगर हम समझें तो मेरे साथ अक्षय मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, जाहिर है देवेंद्र सिंह राणा का जाना हर आंख वहाँ पर नम है बीजेपी से, और साथ ही साथ वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देवेंद्र सिंह राणा का इस तरीके से कद रहा क्योंकि खुद का बेस वहाँ पर इस तरीके से है, लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। आज उनका अंतिम संस्कार होना है, क्या कुछ तैयारियाँ, क्या अपडेट्स हमारे पास? देखिए, देवेंद्र सिंह राणा का जाना निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक अमिट कह सकते हैं कि बहुत खालीपन हो गया है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी समाज सेवा के जरिए, राजनीति के जरिए लोगों की उन्होंने सेवा की है, वो निश्चित रूप से लोगों के लिए ये सोचना कि देवेंद्र सिंह राणा उनके बीच नहीं है, निश्चित रूप से उनके लिए तो दुखद है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनके परिवार के लिए दुख की घड़ी है। और साथ ही साथ जो लोग राजनीतिक पार्टियों के लोग रहे हैं उनके लिए भी दुखद है, क्योंकि जिस तरह से जेकेएमसी के उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। पहले ये बोला जाता था कि जम्मू क्षेत्र में जो व्हीकल्स के कारोबार को सबसे बड़े कारोबारी के रूप में जाने गए, और उसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित किया। उसके बाद राजनीति मंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के वो एडवाइजर भी रहे। 2022 में बीजेपी का दामन उन्होंने पकड़ा। उसके बाद जिस तरह से नगरकोटा से उन्होंने एक बड़ी जीत अभी कुछ दिन पहले ही हासिल की, ये माना जा रहा था कि उनको जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुत बड़ा कर दे सकती है, एक बड़ा झटका हो सकता है। ये कहा जा रहा था कि क्योंकि पार्टियों का उनका साथ समर्थन था, अपोजिशन लीडर बनाए जा सकते थे, और तमाम उनके साथ ये कहानियां चल रही हैं कि अब वो अगर आज वो होते तो निश्चित रूप से बीजेपी का कद और तेजी से बढ़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम दिग्गज हो, उनसे पर्सनल अटैच करते थे। जितेंद्र सिंह के परिवार का एक बहुत करीबी व्यक्ति निश्चित रूप से अब हमारे बीच नहीं है। निश्चित रूप से भावुक जितेंद्र सिंह भी हैं, उनका परिवार भी है। रात में वो जाकर के परिवार से नहीं मिले, और फरीदाबाद में उन्होंने देवेंद्र सिंह राणा ने अंतिम सांस ली है। ये कहा जा रहा है कि उनकी फरीदाबाद में हॉस्पिटल में जहाँ पर इलाज चल रहा था, मेडिकल बुलेटिन में क्या कारण बताया गया है, क्या इसको लेकर के अभी तक कोई क्लैरिटी? देखिए, अभी तक क्लियरिटी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज कराया जा रहा था।
और काफी दिनों से वो एडमिट थे। उनका वजन काफी गिर गया था। पिछले अगर 6 महीने में करें तो लगभग 10 किलो के आसपास उनका वजन गिरा था और वजन गिरने के कारण जो तमाम दिक्कतें आई थी वो उसी का इंफेक्शन इलाज किया जा रहा था फरीदाबाद में। और ये कहा जा रहा है कि अचानक उन्होंने कल रात में अंतिम सांस ली और उसके बाद अब 4 बजे कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे शास्त्री नगर जम्मू में उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। उसकी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। बॉडी को यहाँ से ले जाया जा रहा है जम्मू, ये खबर आ रही है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा उन्होंने जो कद बनाया था वो अब व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। ये अब सभी जानते हैं, चाहे वो एलजी मनोज सिन्हा ने डिमाइस पर शोक संवेदना व्यक्त की हो, उमर अब्दुल्ला ने शोक संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा जो मुफ्ती हैं उन्होंने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। जितने भी परिवार निश्चित रूप से दुख की घड़ी उनके साथ है। यहाँ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली से बॉडी लेकर के जा रहे हैं जम्मू। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।